हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सर्विस बॉन्ड के बारे में नहीं पता होता है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें 10 लाख पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी एमबीबीएस या फिर बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सारे रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं उनके बारे में जानेंगे डिटेल में। छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसी तरह की ऑफिशियल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बच्चों। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है सारे रूल्स और रेगुलेशन। वो क्या है देखिए जरा, यहां पर दिया गया है कि ऑल द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू फर्स्ट एमबीबीएस कोर्स एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, याद रखना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस होगा। ये फर्स्ट एमबीबीएस दिया मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है एमबीबीएस के, उनसे ये बॉन्ड साइन कराए जाते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में। तो क्या होगा, यहां पे रेफरेंस दिया है जलगांव का। फॉर द ईयर 2024-2025 through 15% all India quota as well as through the DMER quota shall not note that if they want to cancel their admission of first MBBS at Government Medical College Jalgaon, it shall be done before the cut-off date. Very very important. अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसा फिल कर दिया था जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो कट ऑफ आने से पहले ही आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बोला गया, डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सो दैट देयर सीट विल नॉट गो लैप्स, यानी सीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कट ऑफ आ चुकी है, आपका नाम आ चुका है, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है और कल को अगर आप बोलते हैं कि मुझे ये एमबीबीएस कॉलेज चाहिए ही नहीं, उस केस में आप पे ये रूल अप्लाई होगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या है वो जरा जान लेते हैं। पहला रूल क्या है, दोज फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हु विल कैंसिल देयर एडमिशन आफ्टर द कट ऑफ डेट, यानी कट ऑफ डेट आ चुकी है, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, उसके बाद आप कैंसिल करते हैं, shall be liable to pay the penalty of 10 lakh rupees only to government of Maharashtra for lack of the seat, यानी सीट वेस्ट करने के जुर्म में आपको 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर है। पहला तो ये कि आपने एडमिशन ले लिया, या तो कट ऑफ आ चुकी है, बीच में आप कोर्सेज छोड़ रहे हैं, या आपको सीट मिल गई है बट आप बोल रहे हैं कि अभी ठीक है मैं इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता, ये मुझे पसंद नहीं, उस केस में 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड जो रूल है वो है सर्विस बॉन्ड के रिगार्डिंग। सर्विस बॉन्ड क्या होता है जरा समझिए। जब आप एमबीबीएस किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही आपसे सर्विस बॉन्ड जो है वो साइन करा लिया जाता है। सर्विस बॉन्ड क्या होता है, देखिए किसी भी अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो बहुत ही कम पैसे में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है। इतने कम पैसे में क्यों पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि जो टैक्स पेयर है ना, जो पब्लिक है, उनके टैक्स से आप पढ़ते हैं। तो बदले में गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों के पैसे से जब आपकी पढ़ाई हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर बनने के बाद आप लोगों को भी सेवा करें एटलीस्ट कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो महाराष्ट्र में ये जो सर्विस बॉन्ड है वो 1 ईयर का होता है। लेकिन कल को अगर आप मना कर दें, ठीक है, 5.5 ईयर का एमबीबीएस का कोर्स करने के बाद आप बोलेंगे ठीक है मैंने तो पढ़ाई कर ली है, अब मैं लोगों की सेवा नहीं करना चाहता, एज पर द रूल तो नहीं है। ये रूल में तो ये है कि आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। देखिए यहां पर क्या है, ऑल द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एडमिटेड टू जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलान सेल एक्सक्यूट सर्विस बॉन्ड, अगर आप सर्विस बॉन्ड से बाहर निकलना चाहते हैं या उसे मना कर देते हैं, टू सर्व द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का जो सर्विस बॉन्ड है, अगर आप उसे मना कर देते हैं, फेलिंग विच ही और सी सेल पे टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अ सम ऑफ द 10 लाख रुपीस ओनली, 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे फॉर द डिफॉल्ट। आल्सो, और क्या होगा, सी सेल नॉट लिव इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेन द डिग्री, और जब तक आपको डिग्री ना मिल जाए तब तक आप इंडिया से बाहर भी नहीं जा सकते। ठीक है, आपको पता है इंटर्नशिप होती है 4.5 ईयर कंप्लीट होने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, अगर आप उसमें बोलते हैं नहीं इंटर्नशिप के बाद मैं लोगों को इंटर्नशिप में ही एक्चुअल में होता है, ठीक है, आप
आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर एक स्टेट का अलग अलग है स्टाइपेंड, ठीक है। हर एक स्टेट का अलग अलग अपना पर्टिकुलर सर्विस बॉन्ड होता है, कुछ लोगों का 2 साल का है, कुछ लोगों का 5 साल का है, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट यहां पे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आपको पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप मना करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो आप उस पर्टिकुलर बॉन्ड से फ्री हो जाएंगे। तो ये चॉइस आपकी है। और जिन बच्चों को नहीं पता इनके बारे में, प्लीज अब उन लोगों के साथ आप शेयर करिए जिससे उनको ये पता चल सके कि जब वो एडमिशन ले रहे हैं तो इस चीज को वो नजरअंदाज ना करें, इसको सीरियसली लें। बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।